साथियों राम राम प्रणाम। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, हो सकता है आपने पहले भी एग्जाम दिए हो या हो सकता है आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो। करंट अफेयर्स एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसे हर विद्यार्थी को नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। पहले की तैयारी इसमें बहुत ज्यादा काम में नहीं आती है। तो इससे भी सवाल होता है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं आते, कंटेंट भी बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि भैया करंट अफेयर्स को कितनी पढ़े और कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पटवार का हो, जेल प्रहरी का हो, फोर्थ ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, सारे एग्जाम का एनालिसिस करके आपको यहां सबूत दिखाकर कुछ ऐसे टॉपिक्स और कुछ चीजें मेंशन की जा रही है जिन्हें आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बार बार इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। 90% तो आपका इन कुछ टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबूत ही देख लेते हैं अपन। देखो अभी जो आरपीएससी और आरएसबी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं आरएसएसबी वर्सेज आरपीएससी चल रहा है, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है। अगर आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीडियो हो, रीट मेंस हो, सीईटी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है। और अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या अदर किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, दोनों की तुलना करके मैं यहां बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आरएसएसबी के बारे में, ठीक है ना। आरएसएसबी यानी कि आप अगर रीट मेंस की, वीडियो की, सीईटी की या अदर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जो आरएसएसबी एग्जाम करा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड, तो आपको कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले तो अपन अभी जो फोर्थ ग्रेड के पेपर हुए हैं, उन फोर्थ ग्रेड में के पेपर में केवल एक शिफ्ट का पेपर लिया है मैंने, कि आपको दिखा सकूं कि एक ही पेपर में कितने प्रकार के प्रश्न जो है वो बन रहे हैं, ठीक है ना। और लगभग ऐसी ही करंट जो है सभी में, चाहे वो पटवार हो, जेल प्रहरी हो, ऐसे ही करंट जो है वो है अपने पास में। यहां आप देखोगे तो जून 2025, अब देखो यहां पे पूछा तो क्या है, शिक्षा विभाग के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री के बारे में पूछे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रहा हूं, आरएसएस भी आजकल नए फॉर्मूले पे चल रही है, वो ऐसे लिखती है, कोई भी नियुक्ति, मंत्री पद जो भी है उनके बारे में पूछती है तो इस प्रकार से जरूर लिखती है, जून 2025 के अनुसार। इसका एक कारण है, जैसे मान लो कि जून या जुलाई में पेपर छपा, या जिस दिन पेपर छपा उस दिन तो मदन दिलावर जी थे मुख्यमंत्री, और बाद में सडनली एग्जाम के जस्ट 4 दिन पहले ही अगर चेंज हो गए, तो उस कंडीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन डिलीट के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे आजकल आरएसएस भी इस प्रकार से मेंशन करने लग गई है कि जून 2025 के अनुसार इतनी तारीख से पहले कौन था। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे अपने हाई कोर्ट के जज चेंज हो गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जज चेंज हो गए, अब चेंज हुए जुलाई में, ठीक है, और इसने पूछ लिया जून का, भले एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, तो वहां पे ये मेंशन कर रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब चेंज हुए हैं तो कब चेंज हुए हैं ये भी ध्यान में रखना है, और पहले कौन था और बाद में कौन था ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एग्जाम्पल यहाँ पे बैठक, देखो बैठक से रिलेटेड भी, नीति आयोग की 10वीं बैठक में किसने भाग लिया, तो जो भी आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो बैठक है या कोई भी है, उनसे भी प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई आंसर नहीं बता रहा मैं इनके। इसके अलावा किससे पूछा गया, देखो बजट 2025-26 से, बजट से एक सवाल, फिर बजट से दूसरा सवाल, देखो बजट से दूसरा सवाल पूछा गया है। इसके अलावा फिर बात करें, देखो सम्मेलन आयोजन जो है, चाहे वो सम्मेलन हो, सैन्य अभ्यास हो, बैठक हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे सम्मेलन पूछ लिया, कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है ना। इसके अलावा देखो नियुक्ति, रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया, इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी, ठीक है ना। तो नियुक्ति और अप्रैल 2025 में देखो मेंशन भी किया गया। तो देखो कहां तक की जीके आ रही है भैया, जैसे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम भी सितंबर में हुआ है, अप्रैल का भी प्रश्न आया है, ठीक है। इसके अलावा देखो बजट से एक और प्रश्न आ गया, आप देखो बजट से 3 प्रश्न अपने को देखने मिले, तो 10 में से 3 तो बजट से आ गए। देखो इसके अलावा देखो अब क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, तो अपन क्या करते हैं, ज्यादातर जो इंटरनेशनल इंडिया के मैच होते हैं उनके बारे में नॉलेज रखते हैं। लेकिन देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, इसके बारे में पूछ लिया। यानी अगर आपको अब जैसे क्रिकेट आपका पसंदीदा खेल है, ठीक है ना, तो भी आप इसके प्रश्न कर पाओ जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे क्रिकेट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, अपने रणजी मैच होते हैं वो हो गए, महिला वाले जो मैच होते हैं वो हो गए, उन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और देखो दिसंबर 2024 का भी यहाँ प्रश्न पूछा है, बहुत सारे केवल 2025 की पढ़ रहे थे, ठीक है ना, 2000, जबकि सितंबर में एग्जाम हुआ
तो सितंबर से पहले लगभग देख लो 7-8 महीने की जीके पढ़ रहे तो भी दिसंबर 2024 में चला गया। इसके अलावा देखो मई 2025, देखो अब सितंबर में एग्जाम हुआ, मई का भी प्रश्न आया, जून का भी आ रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या है, सैन्य अभ्यास, जो मॉक ड्रिल हुआ था अपने पाकिस्तान से युद्ध के समय, जो मॉक ड्रिल करवाया गया था उसके बारे में पूछ लिया। अब हमेशा क्या हो रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हो बढ़िया से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो ये मॉक ड्रिल कार्यक्रम हुआ था उसको पूछ लिया। यानी कि बड़ा जो इवेंट आ रहा है जो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया है, तो उसके साथ में जो छोटे छोटे इवेंट हुए उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम मैं मोटा मोटा देखे तो क्या पूछा गया है, चलिए मोटा मोटा देखे तो क्या पूछा गया वो बताऊंगा। उससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूं कि भैया द जेकेएम थ्योरी पे नवरात्रि ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा वीडियो है ये, बीच में एक प्रकार से एड में दे रहा हूं तो उसे देख लो थोड़ा सा। 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो भैया कंप्लीट मैथ्स कोर्स आपको मिल जाएगा, चाहे रीट मेंस के लिए लो चाहे आप वीडियो एग्जाम के लिए लो। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे रीट मेंस के लिए, लेवल 1 लेवल 2, अदर सब्जेक्ट साइंस मैथ्स हो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके लिए मिल जाएगा। साइंस मैथ्स के लिए कंप्लीट है और अदर सब्जेक्ट के लिए कॉमन जो हमारा पोर्शन है उसकी टेस्ट सीरीज है, वीडियो की टेस्ट सीरीज आ जाइए। इसके अलावा अपने पास में सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वो भी मिल जाएंगे और सब कुछ मिलेगा 35% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट में। नवरात्रि ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है ना। और साथियों द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस देखते हैं अपन यहाँ पे। अगर अपन मोटा मोटी देखें तो आरएसएस भी, अभी आरपीएससी की भी एग्जांपल दूंगा मैं, आरएसएस भी क्या कर रहे हैं, लगभग 1 वर्ष की जीके आपसे पूछी जा रही है, इससे ज्यादा नहीं पूछी जा रही है। हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट 1 वर्ष की जीके पूछी जा रही है, 90% आपको उसी में कवर हो जाएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है 6 माह की। अब 6 माह का मतलब, अब बहुत सारे क्या करते हैं एग्जाम से 6 माह पहले गिनते नहीं, आपको एग्जाम से 6 महीने माह पहले नहीं, 1.5 महीने पूर्व तो छोड़ ही दो आप। जैसे भी सितंबर में एग्जाम था, ठीक है ना, तो सितंबर को छोड़ दिया और अगस्त को छोड़ दिया, तो आपने कहां से पकड़ा, जुलाई तक का, ठीक है ना। जुलाई में भी चाहो तो 15 जुलाई तक बहुत है, लेकिन पूरी जुलाई में ले लेते हो कोई बात नहीं। अब जुलाई से पहले तक का यानी जनवरी तक का ले लिया, इसको 6 महीने की बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे आपके जनवरी में एग्जाम है तो आप अपना दिसंबर जनवरी तो बिल्कुल छोड़ दो, उसके बाद में नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त और अपने जुलाई जून, लगभग जून से नवंबर तक की जो है वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2025 तक की तो आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है ना। वीडियो के अंदर है जो 2025 की कंप्लीट पढ़ लो, ठीक है ना। अब आपका नवंबर में एग्जाम है तो सितंबर तक की पढ़ लो, इस प्रकार से, ठीक है। तो 1.5 माह पूर्व तक की आप छोड़ सकते हैं और 6 महीने पहले तक की तो आपको पढ़नी ही है, और 1 साल की पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या क्या पूछा जा रहा है, आयोजन। अब आयोजन में क्या क्या हो सकता है, आयोजन में बैठक हो सकती है, जैसे राइजिंग राजस्थान हो गया उसकी आयोजन हुए वो हो सकता है। इसके अलावा कोई मान लो मुख्यमंत्री का कोई विशेष आयोजन हो रहा है कहीं पे, या जो भी हमारे मेन मंत्री है उनके आयोजन हो रहे हैं, मुख्य आयोजन जो बड़े लेवल पे हो रहे हैं वो आयोजन हो सकते हैं। बैठक हो सकती है, सम्मेलन हो सकते हैं जैसे शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, ऐसे वाले सम्मेलन हो सकते हैं, सैन्य अभ्यास के आयोजन हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीजें आ सकती है। इसके अलावा बजट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बजट से हर बार प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न मिनिमम मिलते हैं, तो 10 में से 2-3 तो बजट ही ले जाएगा। इसके अलावा खेल, देखो खेल में भी इंपॉर्टेंट बात समझना, खेल में सभी प्रकार के जो खेल है जो बहुत ज्यादा लेवल पे फेमस है उनके बाद जो गेम्स होते हैं, आप देखना ओलंपिक से ज्यादा जो क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को पैरा ओलंपिक के बारे में जानकारी कम होती है। तो आपको वैसे ही देखना है, जैसे मान लो कि खेल हुए तो पुलिस वाले खेल जो हो रहे हैं, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस का जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल हुए वैसे प्रश्न पूछे गए, महिला क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी प्रकार के जो खेल है उनके बारे में अच्छे से देखना है। इसके अलावा पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न, नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्नों पे भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। चाहे वो अपने महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति है, जो भी नियुक्तियां हो रही है उन नियुक्ति के बारे में भी ध्यान रखना है कि नियुक्ति में शपथ कौन दिलाता है, पहले कौन था, अभी कौन है, ये सारी चीज आपको देखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई चर्चित स्थल हो, ठीक है ना, तो चर्चित स्थल के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, ठीक है ना। चर्चित स्थल जो है उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी, जैसे भी एक प्रश्न था चर्चित स्थल का, ठीक है ना। अगर मैं देखूं चर्चित स्थल का प्रश्न एक बहुत बढ़िया पूछा गया था, देखो अब यहाँ पे बजट के अंदर भी चर्चित स्थल, घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित, तो ये भी चर्चित स्थल में ही आ रहा है एक प्रकार से। इसके अलावा सम्मेलन का आयोजन, देखो ये सब चर्चित स्थल में ही है ना। इसके अलावा कोई जैसे भी
एक था यार गढ़सीसर झील वाला था। तो इस प्रकार से जो चर्चित स्थल हो, जो विशेष रूप से, तो उस चर्चित स्थल के नाम के साथ साथ वहां की नॉर्मल जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। इसके अलावा योजना के बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही है उन सब के बारे में जानकारी, क्योंकि अभी देखो शिक्षक का एग्जाम दे रहे हो आप रीट में, तो जितनी भी योजनाएं चल रही है, ठीक है ना, जो शिक्षा विभाग में चल रही है, लेटेस्ट लॉन्च हुई है, जैसे प्रखर राजस्थान 2.0 कब से स्टार्ट हुआ, तो 5 सितंबर से, है ना, तो कब तक चलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, इसमें क्या क्या चीज हो रही है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि सर बुक्स से पढ़े या क्लास से पढ़े। भाई बुक्स से पढ़े या क्लासेस से पढ़े, ये चलो ये भी बता देंगे। उससे पहले अपन आरपीएससी का भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप आरपीएससी को देखोगे, ठीक है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो आरपीएससी में देखो 2024-25 की जीके क्या पूछा है, व्यापार। देखो यहाँ पे 2025 की जीके निर्यात, यानी कि ये भी व्यापार से संबंधित प्रश्न है। वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र, ये भी व्यापार से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा देखो जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न, अब 2011 की नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार, ठीक है ना। इसके अलावा और देखोगे आप लोग तो सम्मेलन, देखो सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्न आ गया। इसके अलावा और देखोगे आप लोग तो देखो जुलाई 2025 में क्रय विक्रय संघ यानी व्यापार से रिलेटेड प्रश्न आया। इसके अलावा जून 2025 का प्रश्न आ गया, देखो ठीक है ना, जून 2025 का एथलेटिक्स का, ये सेकंड ग्रेड का भी जो सितंबर में हुआ, तो जून का भी प्रश्न आया। देखो अब देखो एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है ना, तो खेल के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025, अब गेम्स पूछा है लेकिन कौन सा, पुलिस और फायर गेम्स। अब ये बर्मिंघम में इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित हुआ, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और फिर राजस्थान ने यहां से जीता भी सही। एशिया और प्रांत क्षेत्र में आयोजन, देखो आयोजन पूछ लिया। इसके अलावा देखो समारोह, जो भी आयोजन हो गया ये भी जून 2025 का। जुलाई 2025 की नियुक्ति से संबंधित आ गया। मैंने कहा देखो नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जा रहा है नियुक्ति से संबंधित। और देखो नीति 2025 में समिति का गठन, आयोजन, समिति, बैठक, इस प्रकार से ये चीजों का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो आयोजन फिर से राइजिंग राजस्थान आयोजन पूछा गया। इसके अलावा देखो गढ़सीसर झील किस कारण से चर्चा में, तो ये चर्चित स्थल आ गया यहाँ पे। इसके अलावा देखो ब्रिक्स सम्मेलन का प्रश्न आया, अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसकी ये इस प्रकार से प्रश्न आया है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही, मैंने बता दिया 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब आपको बुक्स पढ़नी चाहिए या कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि जो डेली क्लास होती है, ठीक है ना, डेली क्लास, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे प्रिफेयर करना चाहूंगा कि डेली आप 1-1.5 घंटे क्लासेस दे दो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना। ओवरऑल किसी भी एग्जाम में देखोगे आप तो 10 एक क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, अप्रोक्सीमेट लगभग बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब 10 क्वेश्चन के लिए आप डेली 1 घंटा दोगे, इससे बढ़िया आप अपना टाइम जो है कहीं और इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर है। इसके बजाय आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको क्लास ही लेनी तो, बुक्स तो मैं बताऊंगा सही, अगर आपको क्लास ही लेनी तो आप एक काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, और वो काम ये कर सकते हैं आप कि या तो 7 दिन वाली जो क्लास होती है वो ले सकते हैं, या 15 दिन वाली क्लास होती है वो ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है मंथली क्लास। जो मंथली क्लास होती है वो आप लेवे, सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। मंथली जो क्लास होती है कि भाई जुलाई की करंट जीके एक मैराथन क्लास ले ली, नोट्स बना लिए, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा 6 महीने और वार्षिक वाली जो क्लास अगर कोई लेता हो तो वो आप ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। सभी करंट अफेयर सही बताते हैं, गलत कोई नहीं बताता, ठीक है ना। जितने भी अपने करंट अफेयर्स के सर है, टीचर्स है, चाहे वो उत्कर्ष वाले हो, चाहे नानक क्लासेज है, और भी टीचर्स है बहुत सारे लेते हैं, किसी की भी ले लो, सबकी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो बुक्स में भी आप या तो 1 मंथ वाली, 6 मंथ वाली और 12 महीने वाली, ठीक है ना, इन तीनों में से जो भी प्रिपेयर करो सबसे बेस्ट है। 1 मंथ की वैसे बेटर है कि 1 मंथ की आपने पढ़ लिया, फिर दूसरे मंथ की पढ़ लिया, ठीक है ना, तो मंथली वाइज आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट अगर मेरे को जो लगती है वो मूमल, ठीक है ना, मूमल करंट अफेयर्स की बुक्स है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा फूल पत्ती वाली जो आती है अपने गौरव सर की, वो भी बढ़िया वाली है बुक, है ना। तो दोनों का लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पे, आप कोई सी भी खरीदना चाहो यहाँ से आराम से डायरेक्ट लिंक से खरीद सकते हैं, सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। तो ये बुक्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई बुक्स हो तो ले सकते हैं, बुक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है ना। या तो बुक से पढ़ो या क्लास से, लेकिन डेली क्लास लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये आरपीएससी और आरएसएसबी का पैटर्न है।
है ना। आरपीएससी का पैटर्न थोड़ा कठिन चलता है, व्यापार और बजट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। और अगर हम बात करें आरएसएसबी की, तो वहां पे आपने देखा ही सही कि नॉर्मल जो प्रश्न आते हैं वो रहे। तो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया से तैयारी करो। और भी कोई सवाल होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो लाइक तो आपको करना ही है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और द JKM3 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि जो भी सूचनाएं हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, वो आपको वहां पे मिलते रहे। ओके साथियों, बाकी 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, फायदा उठा लो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।